निर्विकार निर्भय तू ही और सकल भय माही, सब पर तेरी साहबी तुम पर साहब नाही। साहब सबका बाप है बेटा काहू का नाही, बेटा हो के अवतरे वो तो साहेब नाही। साहब तेरी साहबी सब घट रहा समाए, ज्यों मेहंदी के पात में लाली लखी न जाए। हमारे हृदय मंदिर के आराध्य सदगुरु कबीर साहेब के पावन चरण कमलों में कोटि कोटि बंदगी करते हुए पूज्य संत समाज और साहब के नेमी प्रेमी सभी भक्तजनों को मेरी सप्रेम साहेब बंदगी। साहेब राजस्थान की राजधानी जयपुर नगर में श्री सदगुरु कबीर संत समागम समारोह का आज दूसरा दिन सदगुरु कबीर साहब के द्वारा स्थापित सतपंथ की शोभा यात्रा निकाली गई और इस शोभा यात्रा में आप सबने बहुत ही उत्साह से भाग लिया। कदम से कदम मिलाकर चलते हुए शोभा यात्रा की शोभा बढ़ाई। मैं इस समारोह के निमित्त आप सभी लोगों को अनंत शुभकामनाएं देता हूं। मेरी कोटि कोटि बधाई आप लोग स्वीकार कीजिए। कल से ही सदगुरु कबीर साहब के वाणी वचनों का श्रवण हम लोग करते आ रहे हैं, सत्संग के माध्यम से, भजन कीर्तन के माध्यम से। साहब का सिद्धांत एकांकी नहीं है, बहुआयामी है। साहब केवल एक ही धारा पर नहीं चलते हैं। सदगुरु कबीर ऐसे चौराहे पर खड़े हैं जहां से एक ओर योग का मार्ग निकल जाता है तो दूसरी ओर ध्यान का मार्ग निकल जाता है, एक तरफ अनुराग का मार्ग निकल जाता है तो कहीं भक्ति का मार्ग निकल जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि सदगुरु कबीर साहब के पास सबके लिए सब कुछ है। सदगुरु कबीर से कोई योगी मिला तो उन्होंने योग की बात की, कोई ध्यानी मिला तो ध्यान की बात की, कोई भक्त मिला तो भक्ति की बात की, कोई अनुरागी मिला तो अनुराग की बात की। एक ही धारा को पकड़कर उन्होंने अपने पंथ की स्थापना नहीं की। साहब ने इस संसार में सबका भला चाहा। साहब चाहते थे सबका कल्याण हो, सबका कल्याण हो, सबका उद्धार हो। हर मानव अपने जीवन का कल्याण करे, ये साहब की देशना थी और इस उद्देश्य को लेकर ही साहब अपना उपदेश देते थे कि सब अपना कल्याण करें। और देखिए, आप हो चाहे मैं हूं चाहे कोई भी हो, मानव जीवन में किसी न किसी पड़ाव पर हर व्यक्ति अपना उद्धार चाहता है, अपना कल्याण चाहता है। बालावस्था में नहीं तो युवा अवस्था में आकर सोचता है कि मैं अपना कल्याण कर लूं, अपना उद्धार कर लूं। युवा अवस्था में भी ना सोचे तो वृद्धावस्था में आकर सोचता है कि मैं अपना कल्याण कर लूं, अपना उद्धार कर लूं। किसी न किसी अवस्था में आकर हर मनुष्य चाहता है कि मेरे जीवन का उद्धार हो, कल्याण हो, मेरा कल्याण हो जाए।
और हम अपने कल्याण के लिए अपने जीवन में नाना प्रकार के प्रयास करते हैं। जप तप साधन संयम व्रत उपास नाना प्रकार के कर्म कांड करते हैं, अनेकों तरह की रिद्धियों और सिद्धियों को आजमाते हैं। लेकिन आपने देखा होगा, ये करते करते हमारा जीवन बीत जाता है। अपने जीवन का कल्याण का कार्य करते करते हमारा जीवन बीत जाता है, लेकिन हमारा कल्याण होता नहीं है। प्रयास तो खूब करते हैं, खूब करते हैं, कोई ना कोई उपाय पकड़कर, कोई ना कोई मार्ग पकड़कर अपने जीवन के कल्याण के लिए हम खूब चलते हैं, खूब चलते हैं, जीवन भर चलते हैं, लेकिन पहुंचते कहीं नहीं, पहुंचते कहीं नहीं, किसी मुकाम पर, किसी मंजिल पर नहीं पहुंच पाते। चलते खूब हैं लेकिन पहुंचते नहीं। ठीक वही स्थिति हमारी हो जाती है जैसे कोल्हू का बैल होता। कोल्हू का बैल चलता खूब है, खूब चलता है, घंटों चलता है, लेकिन पहुंचता कहीं नहीं, वहीं घूम घूम कर रह जाता है, घूम घूम कर रह जाता है। घंटों चलने के बाद भी वहीं का वहीं रह जाता है, तो इसके पीछे कारण भी है। कारण यह है कि बंधन में होता है। बैल जो है बंधन में होता है, और बंधन में होने के कारण कितना भी चले पहुंचता कहीं नहीं, वहीं का वहीं रह जाता है। इसी प्रकार हम लोग जीवन कल्याण के लिए, जीवन कल्याण के मार्ग पर चलते खूब हैं, जीवन भर चलते हैं, लेकिन कहीं नहीं पहुंचते, वहीं के वहीं रह जाते हैं। तो क्या हमारे जीवन में भी बंधन है? क्या हम भी किसी खूंटे से बंधे हुए हैं कि चलने का प्रयास करते हैं फिर भी कहीं पहुंच नहीं पाते हैं? निश्चित रूप से हमारे जीवन में भी बंधन है, और जब तक हमारे जीवन में बंधन है, हम कितना भी चलने का प्रयास करें, आगे बढ़ने का प्रयास करें, हम कहीं बढ़ नहीं पाएंगे, कहीं पहुंच नहीं पाएंगे, वहीं के वहीं रह जाएंगे। साहब ने कहा भी है, अनेक बंधन में बांधिया, एक बिचारा जीव अपने बल छूटे नहीं, तुम ही छुड़ाओ पियो। ये जीव जो है अनेक बंधनों में बंधा हुआ है, और जीव जब तक बंधन में पड़ा है वो आगे बढ़ेगा कैसे? बंधा हुआ आदमी कहीं पहुंच सकता है? किसी आदमी के हाथ पैर बांधकर यहां डाल दें और उससे कहें कि तुम वो गेट तक चलो, वो यहां से गेट तक नहीं पहुंच पाएगा, तो अपने जीवन के कल्याण के मार्ग पे क्या चलेगा? वो कहां तक चलेगा? कैसे चलेगा? कोई उपाय नहीं है। तो जब तक बंधन छूटे ना, तब तक आगे नहीं बढ़ा जा सकता है, कहीं पहुंचा नहीं जा सकता है। जब तक बंधन है, हम कितना भी प्रयास करेंगे, हमारा प्रयास निरंतर विफल होता जाएगा, हम असफल होते जाएंगे। एक घटना है, एक गांव में 4-5 युवक थे, मित्र थे, आपस में दोस्त थे, लेकिन सभी के सभी शराबी कबाबी थे। आए दिन शराब पीना, शराब पीकर मस्त रहना, बस यही उनका काम था। एक दिन 4-5 युवक मिले, सबने शराब पी। शराब पीने के बाद उन्होंने सोचा, बड़ी अच्छी शाम है, सुहानी शाम है, क्यों ना नदी की ओर सैर करने चलें।
तो चारों पांचों लड़के सैर करने के लिए नदी की ओर निकल गए। नदी के तट पर, नदी के किनारे टहलते टहलते आगे बढ़े तो उन्हें नदी में एक नाव दिखाई पड़ी। किनारे पे एक नाव खड़ी हुई थी। वो नाव उन्हें दिखाई पड़ी तो उन्होंने सोचा, बड़ी अच्छी शाम है, क्यों ना नाव में बैठ के नदी की सैर करें। तो चारों पांचों लड़के नाव में बैठ गए। एक लड़के ने चप्पू उठाया, चप्पू चलाने लगा। अब देखिए शाम हो रही है, अंधेरा छा रहा है। शाम तो था ही, धीरे धीरे अंधेरा छाने लगा और शराब उन्होंने पिया था। शराब का नशा बढ़ने लगा, चढ़ने लगा, और जैसे जैसे शाम होने लगी, ठंडी हवा चलने लगी, तो उनका नशा इतना बढ़ गया कि वो सब के सब नाव में ही बेहोश होकर सो गए। नशा इतना ज्यादा बढ़ गया कि नाव में ही बेहोश होकर सो गए। रात भर नाव में पड़े रहे। सुबह सुबह जब उनका नशा उतरा, आंख खुली तो हड़बड़ाकर जागे। सोचने लगे, अरे हम तो कल शाम से नाव में बैठे हैं, कल शाम से नाव में बैठे हैं और ये नाव नदी में बह रही है। पता नहीं हम कहां से कहां पहुंच गए होंगे, हमारा गांव कितना पीछे छूट गया होगा, ये नाव बह के कहां से कहां आ गई होगी। तो सभी लड़के हड़बड़ा गए कि हम रात भर नाव में बैठे रहे और ना हमारी नाव नदी में बहती रही, हमारा गांव पता नहीं कितना पीछे छूट गया। तो सूरज उगा नहीं था, सूर्योदय नहीं हुआ था, लेकिन उजाला हो गया था। धुंधला सा उजाला था, सुबह सुबह का समय था, भोर का समय था। तो लड़कों ने कहा कि भाई उतरो, देखो देखो नीचे उतरो, देखो, पता लगाओ हमारा गांव कितना पीछे छूट गया और हम किस जगह पर पहुंच गए बहते हुए। तो एक लड़का नाव से नीचे उतरता है। नाव से नीचे उतरकर चारों तरफ घूमकर देखता है, और जब चारों तरफ घूमकर देखता है तो जोर से हंसने लगता है, खूब जोर से ठहाके लगाकर हंसता है। तो बाकी लड़के कहते हैं, क्या हुआ, तू हंस क्यों रहा है, तू हंस क्यों रहा है, क्या हुआ, हम लोग कहां पहुंच गए, नाव कहां पहुंच गई, जरा बता तो सही। तो वो लड़का कहते हैं, मैं कुछ नहीं बता सकता, मैं कुछ नहीं बता सकता, तुम लोग भी नीचे उतरो और देखो हम कहां पहुंच गए। क्या गजब का तमाशा हुआ है, तुम लोग भी नीचे उतर कर देखो। तो बाकी लड़के भी नीचे उतरते हैं। सभी लोग इधर उधर नजर दौड़ाकर देखते हैं कि अरे हम पहुंच कहां गए। और जब देखते देखते, चारों तरफ देखते देखते उनकी नजर नाव में पड़ी, तो वो लोग भी सब पेट पकड़कर हंसने लग गए। ये तो गजब हो गया, ये तो गजब हो गया। हुआ क्या था कि खेवटिया जो होता है, केवट जो होता है, जब शाम को घर जाता है तो नाव को खूंटे में बांधकर जाता है। नाव को खुला छोड़कर जाए तो नाव तो नदी में बह जाएगी, इसलिए केवट जब घर जाता है तो नाव को एक खूंटे में बांधकर जाता है। अब ये चारों पांचों लड़के तो टुन्न थे, शराब पिए थे, नशे में थे। अब नशे के कारण इन्हें दिखा ही नहीं कि नाव में बंधन है, नाव खूंटे से बंधी हुई है, इस बात को उन्होंने देखा ही नहीं। नाव में बैठ गए, रात भर चप्पू चलाते रहे, रात भर चप्पू चलाते रहे। शाम से सुबह हो गई, वहीं के वहीं, कहीं नहीं पहुंचे। नाव कहीं नहीं गई थी, वहीं के वहीं थे वो लोग। तो बंधन में जो हो वो कहीं पहुंच नहीं सकता है।
कितना भी प्रयास किया जाए, तो हमारे जीवन में भी बंधन है, और बहुत तरह के बंधन हैं, और नशा भी कम नहीं है। अगर हम अपने बंधनों को नहीं देख पाते हैं तो ये निश्चित है कि हम नशे में हैं। नशे में आदमी को होश नहीं रहता है। अगर हम नशे में नहीं होते, हमें होश होता, हमारे अंदर जागृति होती, हम चैतन्य रूप होते, चेतना में होते, तो हम अपने एक एक बंधन को देखते, एक एक बंधन को समझते, और एक एक बंधन को तोड़कर अपने मार्ग पर आगे बढ़ते। तो कैसे नहीं पहुंचते हम अपने कल्याण के मार्ग पर, अपने कल्याण के मुकाम पर, कल्याण की मंजिल तक कैसे नहीं पहुंचते? निश्चित पहुंचते। लेकिन हम भी नशे में हैं। किसी को काम का नशा, किसी को क्रोध का नशा, किसी को लोभ का नशा, किसी को मोह का नशा। ये माया ने सबको पिला रखा है, कोई नहीं बचा है। इस संसार में कोई नहीं बचा है, माया ने सबको पिला रखा है। सब नशे में घूम रहे हैं। नशा अलग अलग हो सकता है, किसी को काम का नशा हो सकता है, किसी को क्रोध का नशा हो सकता है, लेकिन नशे में सब घूम रहे हैं। और नशे में इतने मदमस्त हैं कि हमें बंधन दिखलाई नहीं पड़ता कि हम बंधे हुए। तो जब तक ये नशा ना टूटे, और ये सब बंधन ही तो हैं, हम अपने जीवन में बहुत तरह के बंधन में हैं। कितने बंधन में आप खुद सोच लो। आप सोचिए, ये हमारा जीवन है, हम संसार में हैं, हम समाज में हैं, हम कितने तरह के बंधनों में पड़े हुए। परिवार का बंधन, कुटुंब का बंधन, समाज का बंधन, जाति बंधन, राष्ट्र का बंधन, कितने तरह के बंधन हैं। और ये बंधन तब तक नहीं छूटेंगे जब तक हम होश में नहीं आएंगे, हमारा नशा उतरेगा नहीं। ये माया का नशा है। इससे बचना, इससे छूटना, इसे त्याग कर पाना बड़ा मुश्किल है, इतना आसान नहीं है। तभी तो साहब ने कहा है ना, संतो भाई माया तजे न जाए, जैसे बेल वृक्ष लपटाए। काम तजे तो क्रोध न छूटे, क्रोध तजे तो लोभा, और लोभ तजे तो आशा मांडे मान बढ़ाई शोभा। साहब कहते हैं संतो भाई माया तजी न जाए। ये माया ने हमें इस तरह से लपेट के रखा हुआ है, जैसे बेल जो है पूरे वृक्ष को लपेट कर रखती है, ऐसे माया ने हमें सिर से पैर तक लपेट कर रखा हुआ है। काम तजे तो क्रोध न छूटे, क्रोध तजे तो लोभा, लोभ तजे तो आशा मांडे मान बढ़ाई शोभा। काम तजो, काम का त्याग करो तो क्रोध नहीं छोड़ता है। अब काम का त्याग कर दिया कहने से काम छूटता नहीं है। केवल कह देने से कि हमने काम का त्याग कर दिया, काम वासना जाती नहीं है, मन में काम वासना रहती है। और देखिए, मैंने तो देखा है ज्यादातर लोगों को जो कहते हैं हमने काम का त्याग कर दिया, काम वासना त्याग दी, मैंने ज्यादातर लोगों को देखा है कि काम का त्याग कर नहीं पाते हैं, उसे दबाने का काम जरूर करते हैं। देखिए, काम को दबाना काम का त्याग करना नहीं होता है। काम को दबाना एक अलग चीज है और काम का त्याग करना एक दूसरी बात है। और हम में से ज्यादातर लोग काम को दबाने का प्रयास करते हैं, और जिस चीज को जितना दबाया जाता है, किसी न किसी समय वो बहुत जबरदस्त विस्फोट करता है। ये विज्ञान का सिद्धांत है। किसी वस्तु को जितना दबाया जाएगा, जितना ज्यादा दबाया जाएगा,
किसी न किसी समय पर उतना ही वो भयंकर विस्फोट करता है। तो हम लोग यही गलती कर रहे हैं, काम का त्याग तो नहीं कर पाते लेकिन काम को दबाने का प्रयास जरूर करते हैं। एक सिद्ध महात्मा थे, बुजुर्ग थे, सिद्ध महात्मा थे, और उन्होंने बड़ी ईमानदारी से काम का त्याग किया हुआ था। बहुत संयम से अपनी रहनी गहनी को सुधार कर उन्होंने काम वासना का त्याग कर रखा था। उनका आश्रम था, आश्रम में रहते थे और उनके बहुत से शिष्य उनके साथ रहा करते थे। वो महात्मा जी अपने तमाम शिष्यों को यही सिखलाते थे कि काम का त्याग करो, काम वासना का त्याग करो। तो महात्मा जी के साथ जितने भी शिष्य रहते थे सब काम वासना का त्याग करने का प्रयास करते थे, साधना करते थे कि किसी प्रकार हम अपने मन से काम वासना का त्याग कर दें। तभी कुछ दिनों में एक युवक, एक नया युवक महात्मा जी के शरण में आता है और शरण में आकर बोलता है कि महात्मा जी, मैं काम वासना से बहुत पीड़ित हूं, मुझे भी आप अपने शरण में ले लीजिए और दया करके मेरा भी काम वासना का त्याग करवाइए। तो महात्मा जी ने उसे भी अपना शिष्य स्वीकार किया। वह युवक भी आश्रम में, महात्मा जी के आश्रम में रहने लगा। बहुत से शिष्य थे, सब उन्हीं लोगों के साथ रहने लगा। लेकिन वह युवक बड़ा बेचैन रहता था। दिन में, रात में बड़ा बेचैन इधर से उधर घूमता रहता था। और सबसे अजीब बात यह थी कि 24 घंटे खड़ाऊ पहना रहता था, पैरों में खड़ाऊ पहनकर रखता था और पूरे आश्रम में 24 घंटे, दिन हो चाहे रात हो, इधर से उधर खटर पटर घूमता रहता था। सारे भक्त, सारे शिष्यगण परेशान उससे, कहने लगे दिन में घूमता है तो घूमता है, पूरी रात खड़ाऊ पहनकर इधर से उधर खटर पटर करता, ना खुद सोता है ना हमें सोने देता है। बड़ा ही अजीब, गुरुजी ने ये एक नया शिष्य बनाया है, बड़ा ही अजीब है। पूरी रात खड़ाऊ पहन के आश्रम में इधर से उधर खटर पटर करता है। एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, हफ्ता हो गया, 10 दिन हो गए। 10 दिन तक खटर पटर, न खुद सोए न दूसरों को सोने दे। तो बाकी सब शिष्य परेशान हो गए। तो सबने गुरुजी से, महात्मा जी से शिकायत कर दी कि गुरुदेव, आपका जो नया शिष्य आया है वो तो गजब करता है। तो गुरुजी ने पूछा क्या हुआ, क्या हुआ भाई? तो शिष्यों ने कहा गुरुदेव, आपका जो नया शिष्य है वो तो बड़ा ही गजब करता है। 24 घंटे खड़ाऊ पहना रहता है, दिन में तो पहनता है, पूरी रात खड़ाऊ पहनकर आश्रम में इधर से उधर खटर पटर घूमता रहता है, ना खुद सोता है ना हमें सोने देता है। तो महात्मा जी ने उस लड़के को अपने पास बुलाया। अपने पास बुलाकर पूछा, भाई क्या बात है, क्या बात है? ये सब कह रहे हैं कि तुम दिन में तो खड़ाऊ पहनते ही हो, पूरी रात खड़ाऊ पहन के इधर से उधर भटकते रहते हो, घूमते रहते हो, ना खुद सोते हो ना दूसरों को सोने देते हो, क्या बात है? तो उस लड़के ने कहा, गुरुदेव, मैंने अपनी समस्या आपको बतलाई थी, मैंने अपनी परेशानी आपको बतलाई थी कि मैं काम वासना से बड़ा पीड़ित हूं और काम वासना से बचने के लिए मैं खड़ाऊ पहन के इधर से उधर चहलकदमी टहलता रहता हूं। तो गुरुदेव ने पूछा, इससे क्या होता है?
खड़ाऊ पहनकर तू इधर उधर घूमता है, इससे क्या होता है? तो लड़का कहने लगा, इससे मेरी काम वासना शांत रहती है। तो गुरुजी को कुछ समझ में नहीं आया। गुरुजी ने पूछा, खड़ाऊ पहनकर घूमने से तेरी काम वासना कैसे शांत रहती है? तो लड़के ने कहा, गुरुदेव, ये जो लकड़ी का खड़ाऊ है, इस खड़ाऊ के ऊपर एक खास स्थान पर मैंने उभार बना के रखा हुआ है। लकड़ी का खड़ाऊ है, इस खड़ाऊ के ऊपर एक खास जगह पर, एक खास स्थान पर मैंने उभार बनाकर रखा हुआ है, और जब मैं खड़ाऊ पहनता हूं तो उस उभार में मेरी काम इंद्री का नस दब जाता है, जिससे मेरी काम वासना शांत रहती है। और जैसे ही मैं खड़ाऊ उतारता हूं, मैं काम वासना से परेशान हो जाता हूं। तो गुरुजी ने कहा, हद हो गई, मैं यहां शिक्षा देता हूं काम वासना का त्याग करो, और तू काम वासना को दबा रहा है खड़ाऊ पहन के। देखिए, ये खड़ाऊ जो है, प्राचीन काल में ऋषि मुनि संत महात्मा लोग खड़ाऊ पहना करते थे, आजकल भी पहनते हैं, आजकल भी पहना जाता है, लेकिन अब जूते चप्पल का चलन ज्यादा हो गया। लेकिन प्राचीन काल में ऋषि मुनि लोग खड़ाऊ ही पहनते थे। तो ये खड़ाऊ पहनना स्वास्थ्य के लिए बड़ा ही लाभदायक होता है। प्राचीन काल में जो ऋषि मुनि खड़ाऊ पहनते थे, अपने लिए खड़ाऊ बनाते थे, तो उस पूरे खड़ाऊ में जगह जगह उभार बनाकर रखते थे, और उस खड़ाऊ को पहनकर जब चलते थे तो देखिए, एक आपने सुना होगा, एक चिकित्सा पद्धति है, एक्यूप्रेशर कहते हैं, चिकित्सा पद्धति है। ये कोई आधुनिक चिकित्सा पद्धति नहीं है, ये अत्यंत प्राचीन चिकित्सा पद्धति है, बहुत प्राचीन चिकित्सा पद्धति है। इस एक्यूप्रेशर में, चिकित्सा की पद्धति में क्या होता है, हमारे शरीर में बहुत से अंग हैं, और इन तमाम अंगों के जो नस है, जो नाड़ियां हैं, वो हमारी हाथ की हथेलियों से और पैर के तलुओं से होकर गुजरती हैं। हमारे शरीर में जितने भी अंग हैं, उन सभी अंगों के जो नाड़ियां हैं, जो नसें हैं, वो हमारे हाथ की हथेली और पैर के तलुओं से होकर गुजरती है। तो जो अच्छे डॉक्टर होते हैं, एक्यूप्रेशर के जो चिकित्सक होते हैं, जानकार होते हैं, उन्हें मालूम होता है कि हथेली में कौन से अंग की नस किस जगह से गुजरी हुई है, पैर के तलुए में कौन से अंग की नस किस जगह से गुजरी हुई है। तो किसी अंग में अगर कोई परेशानी हो, कोई रोग लग जाए, कोई बीमारी हो जाए, तो जो जानकार होते हैं, जो चिकित्सक होते हैं एक्यूप्रेशर के, वो लोग जिस अंग पे कोई परेशानी हो तो उस अंग के नस को दबाते हैं, उस पर प्रेशर डालते हैं, खूब प्रेशर डालते हैं, और प्रेशर डालने से उससे बड़ा आराम मिलता है, बीमारी में आराम मिलता है, उससे रोग भी दूर होता है, बड़ी से बड़ी बीमारी ठीक होती है। तो ये बड़ी पुरानी चिकित्सा पद्धति है। तो ऋषि मुनि लोग इस बात को भली भांति जानते थे। तो ऋषि मुनि लोग जो खड़ाऊ बनाया करते थे अपने लिए, तो खड़ाऊ में, पूरे खड़ाऊ में छोटा छोटा उभार बनाकर रखते थे, और उस खड़ाऊ को जब पहनकर चलते थे तो उनके शरीर के तमाम अंगों के नस उसमें दबा करते थे, जिससे उनका सारा अंग, सारा शरीर स्वस्थ रहता था। तो उस लड़के ने ऐसा ही किया था, उस लड़के ने ऐसा ही किया था। पैर के तलवे में जिस जगह से काम इंद्री का नस गुजरता था, उसी जगह पे उसने खड़ाऊ में उभार बना लिया था, और जब उस खड़ाऊ को पहनता था तो उसकी काम इंद्री का नस दब जाता था, और नस जब दबता था तो उसकी काम वासना शांत रहती थी। तो गुरुजी ने कहा, ये तो बिल्कुल गलत बात है,
काम वासना को दबाना नहीं, काम वासना का त्याग करना है। त्याग करो, संयम से रहना सीखो, अपनी रहनी गहनी को सुधारो, आचार विचार को सुधारो, आचार विचार शुद्ध करो। आचार विचार को शुद्ध करने से काम वासना शांत होती है, रहनी गहनी सुधारने से काम वासना शांत होती है, संयम धारण करने से काम वासना शांत होती है। इस खड़ाऊ को फेंक अभी, और जैसा मैं कह रहा हूं उस तरह से तू अपना जीवन जी, तब तेरी काम वासना छूटेगी, काम वासना का त्याग तू कर पाएगा। तो काम त्याग कर दिए कहने से काम का त्याग नहीं होता है साहब। कह देना बहुत आसान होता है कि हमने काम वासना का त्याग कर दिया, और कुछ लोग तो ऐसा भी कहते हैं कि हमने अपनी पत्नी का त्याग कर दिया, काम वासना से हम मुक्त हो गए। पत्नी के त्याग करने से काम वासना का त्याग कैसे होता है मेरे भाई? अरे इंसान की काम वासना तो उसके मन में होती है, उसके मन में होती है। मन से उस काम वासना का त्याग करेगा तब तो काम वासना का त्याग होगा। पत्नी का त्याग करने से काम का त्याग कैसे होगा? तो ये बात समझ से बाहर की है। पत्नी का त्याग करने से काम वासना शांत नहीं होती है। हमने तो बहुत पत्नियों, स्त्री का त्याग करने वाले ऐसे विरक्तों को देखा है, सन्यासी लोगों को देखा है जो पत्नी का त्याग करके बैठे हैं और बहुत तरह के कांड करते हैं, जिनके आए दिन अखबारों में समाचार छपते हैं। आप लोगों ने भी देखा होगा, अखबार में देखा पढ़ा होगा, समाचार में सुना होगा, ऐसे ऐसे सन्यासी घूम रहे हैं जो बहुत तरह की हरकत करते हैं, जिनके कारण पूरा धर्म बदनाम होता है। तो काम का त्याग मन से करना होगा। स्त्री का त्याग करने से काम नहीं जाता है। और अगर मन से काम त्याग कर दिए तो आप स्त्री के साथ, पत्नी के साथ रहो तो भी आपको काम वासना नहीं सताएगी। और स्त्री का त्याग कर दिए लेकिन काम वासना को मन में रखे रहे तो स्त्री से दूर जाकर भी आपको काम वासना सताएगी। अरे विश्वामित्र को देखो ना, विश्वामित्र तो अपना राजपाट, वो तो राजा था, राजपाट छोड़ दिया, पत्नी का त्याग कर दिया, जंगल में जाकर तप कर रहा था। तो इंद्र ने मेनका को भेज दिया, जाओ उसका ध्यान भंग करो, उसकी तपस्या भंग करो। मेनका ने आकर नृत्य किया, विश्वामित्र की काम वासना भड़क गई काम वासना, उसका ध्यान भंग हो गया, उसकी सारी तपस्या भंग हो गई। तो मन में काम वासना हो तो आप कहीं भी जाओ, आप काम वासना से बच नहीं पाओगे। तो पत्नी का त्याग करने से काम वासना का त्याग नहीं होता है, मन से काम वासना का त्याग होना चाहिए। तो काम तजे तो क्रोध न छूटे, क्रोध तजे तो लोभा, लोभ तजे तो आशा मांडे, मान बढ़ाई शोभा। और इस तरह संयम से रहते हुए, आचार विचार को शुद्ध करके, रहनी गहनी को सुधार कर, अगर हमने किसी प्रकार काम का त्याग कर भी दिया तो काम तजे तो क्रोध न छूटे। अरे माया का एक रूप थोड़ी है, माया का एक बंधन थोड़ी ना है, अनेक बंधन में बांधिया है एक बिचारा जीव। साहब कह रहे हैं एक बंधन में जीव नहीं बंधा है, अनेक बंधन में बंधा है। अनेक बंधन में बांधिया एक बिचारा जीव, अपने बल छूटे नहीं तुम्ही छुड़ाओ पियो। अनेक बंधन, माया के अनेक बंधनों में बंधा है ये जीव, जो है माया के अनेक बंधनों में बंधा है। काम तजे तो क्रोध न छूटे, किसी प्रकार काम को छोड़ा फिर क्रोध नहीं जाता है। क्रोध क्या है? क्रोध क्या है? क्रोध करना पशुता की निशानी है। ये जो क्रोध करने का हमारा स्वभाव है, ये इस जन्म का स्वभाव नहीं है हमारा।
मनुष्य जो क्रोध करता है, बात बात में क्रोध करता है। कुछ लोगों के अंदर तो इतना क्रोध रहता है कि क्रोध में हिंसा भी कर देते हैं, किसी की हत्या भी कर देते हैं, इतना क्रोध होता है। ये क्रोध क्या इस जन्म का हमारा स्वभाव है? नहीं, ये इस जन्म का संस्कार नहीं है। हम सीधे मानव योनि में नहीं पहुंचे हैं, इस बात को ध्यान रखना आप और चिंतन करना। इस बात का चिंतन करना, यह जीव सीधे मानव योनि में नहीं पहुंचा। 84 लाख योनि को धारण करते 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 हम आज इस मनुष्य योनि में पहुंचे हैं। तो मनुष्य योनि में आने से पहले हम न जाने कितने प्रकार के हिंसक पशुओं की योनि में रहे होंगे, कितने तरह के हिंसक पशुओं की योनि में हम रहे, धारण करते रहे उसको, और धारण करते हुए मनुष्य योनि तक पहुंचे हैं। तो जब जो हिंसक पशुओं की योनि में जब हम रहे तो हम हिंसा ही तो करते रहते। पूर्व जन्म में हम कभी शेर रहे होंगे, कभी लकड़बग्घा रहे होंगे, कभी भालू रहे होंगे, चीता रहे होंगे, सियार रहे होंगे, कुत्ता बिल्ली, पता नहीं क्या क्या रहे होंगे। तो ये सब पशु हिंसक हैं, ये सब हिंसा करते हैं। तो योनि बदलते बदलते हम मानव योनि में तो आ गए, पशु योनि से मानव योनि में तो आ गए, लेकिन संस्कार हमारा वही बना हुआ है, प्रवृत्ति हमारी वही बनी हुई है पशुओं की। तन से मानव हो गए, शरीर से मनुष्य हो गए, लेकिन हमारी प्रवृत्ति आज भी पशुओं की बनी हुई है। हम छोटी छोटी बातों में क्रोध करते हैं। तो ये क्रोध करना पशुता की निशानी है, और क्रोध छूटना चाहिए, क्रोध छूटना चाहिए। क्रोध जाता है क्षमा को धारण करने से। क्षमा को हृदय में हम धारण करके रखें तो हम किसी पर क्रोध नहीं कर सकते। साहब ने कहा भी है, जहां क्षमा तहां आप। जहां क्षमा है वहीं साहब है। तो क्षमा को हम धारण करके रखें तो हम कतई क्रोध नहीं करेंगे। आदमी क्रोध कब करता है? भीड़ में चल रहे हैं, चलते चलते किसी ने पैर दबा दिया, पैर दबा कि एकदम से बिफर जाते हैं, अरे तूने मेरा पैर दबा दिया। गाली गलौज करने लगते हैं, मारपीट पे उतारू हो जाते हैं, तूने मेरा पैर दबा दिया। जैसे कोई कुत्ता बैठा हो, धोखे से उसकी पूंछ में पैर पड़ जाए तो काट खाता है, इतना गुस्सा उसके अंदर होता है। धोखे से उसकी पूंछ पे पैर पड़ जाए तो कुत्ता काट खाता है। वैसे ही हमारे अंदर भी गुस्सा भरा हुआ है। धोखे से भीड़ भाड़ में किसी ने पैर दबा दिया तो हम एकदम बिफर जाते हैं, उसको 10 गालियां देते हैं, मारने पीटने पे उतार हो जाते हैं, तूने मेरा पैर दबा दिया। देख के नहीं चल सकता। तो क्रोध करना पशुता की निशानी है। तो ये बात हम समझें कि हम पशु नहीं हैं, आज हम मानव योनि में हैं। मानव योनि में हैं तो हमारे भीतर मानवता होनी चाहिए। ठीक है, जब पशु थे तब हमारे अंदर पशुता थी। पिछले जन्मों में जब हम पशु थे तो ठीक है, हमारे अंदर पशुता थी, लेकिन आज हम मानव योनि में हैं तो आज हमारे अंदर मानवता होनी चाहिए। आज हम इंसान हैं तो हमारे अंदर इंसानियत होनी चाहिए। तो क्षमा को धारण करना सीखिए। जहां क्षमा है वहीं आप हैं, जहां क्षमा है वहीं साहब है, और जहां क्रोध तहां काल है। जहां दया तहां धर्म है, जहां लोभ तहां पाप, जहां क्रोध तहां काल है, जहां क्षमा तहां आप। जहां क्रोध है वहां काल है,
साहब कह रहे हैं जहां क्रोध है वहां काल है, और जहां क्षमा है तहां आप स्वयं है। आप है मतलब वहां स्वयं साहब है, वहां स्वयं परमात्मा है। जहां क्षमा है वहां साहब है। तो आपको किसे धारण करना है? आप साहब को हृदय में धारण करना चाहते हैं, आप साहब को मन में धारण करना चाहते हैं, कि काल को? काल को, ठीक है, काल को ठीक है, काल को धारण करना चाहते हैं तो फिर क्रोध रखे रहिए मन में। क्रोध को मन में रखेंगे तो काल अपने आप आपके अंदर बैठा रहेगा। और साहब को धारण करना चाहते हैं तो आपको क्षमा धारण करना पड़ेगा। क्षमा धारण करेंगे तभी साहब आपके मन मंदिर में विराजमान होंगे। जहां क्षमा तहां आप। क्षमा करना सीखिए, हर कदम पर क्षमा करना सीखिए, क्षमा करते चलिए, हर कदम पर क्षमा करते हुए चलिए। क्षमा किया, किसी से जाने अनजाने कोई भूल हो गई, किसी ने कुछ कटु वचन कह दिया, क्षमा किया। किसी की बात मन में लेना ही क्या, संसार है, होता रहता है। किसी ने कुछ जाने अनजाने बुरा कर दिया, क्षमा किया। किसी की कटु बातों को मन में नहीं रखें। अक्सर यह होता है कि हम क्रोध को पाल कर रखते हैं। किसी ने हमारे बारे में कुछ उल्टा सीधा बोला, और उल्टा सीधा लोग बोलते हैं क्योंकि दुनिया में मूर्खों की कमी नहीं है। दुनिया में मूर्खों की कमी नहीं है। तो जो मूर्ख लोग होते हैं वो दूसरों के बारे में उल्टा सीधा बकते ही रहते हैं। जो मूर्ख होते हैं वो 24 घंटे दूसरों के बारे में उल्टा सीधा बकते रहते हैं। वो ऐसा है, वो ऐसा है, उसने ऐसा किया, उसने वैसा किया। वो दूसरों की निंदा करते रहते हैं। तो दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं। तो हमारे बारे में भी कोई कुछ बोलता है कि ये आदमी तो ऐसा है, वैसा है, ये करता है, वो करता है, बोलने दो। हमारे गुरुजी कहा करते थे, परम पूज्य पंचरी हजूर गृंद मुनि नाम साहेब कहा करते थे कि दुनिया में सबकी बातों का जवाब दिया जा सकता है, लेकिन एक मूर्ख और पागल की बातों का कोई जवाब नहीं होता है। दुनिया में हर बात का जवाब नहीं दिया जाता है साहब, हर बात का जवाब नहीं दिया जाता है। कल की ही घटना सुनाऊं मैं। कल यहां से सभा से जाने के बाद मुझे बहुत से लोगों ने बोला कि यहाँ कोई हरियाणा में कहीं कोई श्यामपाल महाराज है, कोई रामपाल महाराज है, वो आपके बारे में ऐसा बोलते हैं, वैसा बोलते हैं, ये बोलते हैं, वो बोलते हैं। मैंने कहा भैया बोलने दो, तो मैं क्या करूं, मैं क्या करूं? नहीं साहब, आपको जवाब देना चाहिए। तो मैंने सोचा क्या जवाब दूं, मैं चुप रह गया। फिर मुझे गुरुजी की बात याद आई कि गुरुजी ने तो कहा है दुनिया में मूर्ख और पागल की बातों का कोई जवाब नहीं होता। और जो मूर्ख और पागल की बात का जवाब दे, समझ लो उससे भी बड़ा मूर्ख और पागल। तो एक मूर्ख तो अपनी मूर्खता करके चला जाता है, हमारे बारे में कुछ उल्टा सीधा बोला, चला गया, वो जाके भूल भी जाता है। कोई मूर्ख हमारे बारे में उल्टा सीधा बोला, हमें 10 गालियां दी, गालियां भी दिया, और वो गाली गलौज करके उल्टा सीधा निंदाचारी करके वो तो चला गया और भूल भी गया, और हमने उसकी बातों को पकड़ लिया, गांठ बांध लिया, और वो गांठ हमें महीनों तक चुभ रहा है, मन में चुभ रहा है, वो बात हमें कचोट रहा है। उसने मुझे ऐसा कह दिया, उसने मुझे गाली दे दिया, उसने मुझे ऐसा बोला, वैसा बोला, मुझे ये बोला, वो बोला, मुझे गालियां दिया, मुझे माँ की गाली दी, मुझे बहन की गाली दी, मुझे इतनी गंदी गंदी गाली दी। अरे दिया होगा, वो तो मूर्ख है भाई, वो तो मूर्खता करेगा, वो तो मूर्ख है। जो है वही तो दिखाएगा, वो जिसके अंदर जो हो वही तो निकलेगा उसके अंदर से, जिसके अंदर जो हो वही तो निकलेगा।
तो मूर्ख के अंदर तो मूर्खता होती है, तो वो अपनी मूर्खता दिखाकर चला गया। अच्छा, वो तो अपना काम करके चला गया और सब कुछ भूल भी गया। अब हम महीनों तक नहीं भूले हैं, हम दुखी हुए बैठे हैं कि हाय उसने मुझे ऐसा कह दिया, वैसा कह दिया, मेरा बड़ा अपमान किया। एक मूर्ख की बातों को पकड़ के हम महीनों तक दुखी हुए बैठे हैं, दुखी हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। अरे छोड़ो, क्षमा करना सीखो। किसी ने गाली दी, जा क्षमा करता हूं। और सिर्फ क्षमा करना ही नहीं, देखिए ये भी बात है, क्षमा मांगना भी सीखिए। दोनों बातें होनी चाहिए। क्षमा करना भी बड़ी बात है और क्षमा मांगना उससे बड़ी बात है। जाने अनजाने भूलवश अगर कुछ त्रुटि हो गई तो तुरंत क्षमा मांग ले, भैया क्षमा कर देना। क्षमा मांगने से कोई छोटा नहीं हो जाता मेरे भाई। देखिए, हाथ जोड़ के भैया क्षमा कर देना, कुछ गलती हो गई क्षमा कर देना। ऐसा नहीं कि क्षमा मांगने से हमारा अपमान हो या क्षमा मांगने से हम छोटे हो जाए, ऐसा नहीं होता है। क्षमा मांगना तो बहुत बड़ी बात है। विनम्र होने से आदमी महान होता है, या ऐसा कहें कि महान आदमी का श्रृंगार है, महान आदमी का आभूषण है ये विनम्रता। जो महान होता है वह सदा झुका हुआ रहता है, विनम्र रहता है। और जो दंभी होता है, अहंकारी होता है, वह तना रहता है। देखो, एक बात है, फल से लदा हुआ वृक्ष सदा झुका हुआ रहता है। फल से लदा हुआ वृक्ष सदा झुका हुआ रहता है, और जिस पे फल नहीं होता वो ठूंठ की तरह खड़ा रहता है। तो क्षमा मांगने में कोई बुराई नहीं, और क्षमा कर दो। और किसी के क्षमा मांगने पे क्षमा किया तो क्या क्षमा किया, किसी के क्षमा मांगने पे क्षमा किया तो क्या क्षमा किया। जाने अनजाने किसी से कोई गलती हो गई, हमारा कुछ नुकसान हो गया, तो चलो होती है। ये इतनी समझदारी होनी चाहिए जीवन में। जीवन में इतनी समझदारी होनी चाहिए कि संसार है, होता है, भूल चूक होती रहती। चलो उससे भूल हो गई, क्षमा किया। उसकी बात को मन में लेना ही क्या, क्षमा किया। तुम क्षमा मांगने के पहले क्षमा कर दो, और हमसे कोई गलती हो तो तुरंत क्षमा मांग लो। इतना अगर हमने कर लिया तो समाज में कहीं कोई दुश्मनी नहीं होगी, कोई शत्रुता नहीं होगी, कहीं कोई हिंसा नहीं होगी। क्षमा को हमने धारण कर लिया तो कहीं कोई हिंसा नहीं होगी। और क्षमा के बारे में मैं देखिए ऐसा भी देखता हूं कि बहुत से लोग क्षमा मंगवाते हैं कि उसने ऐसा ऐसा बोल दिया, उसने ऐसा ऐसा लिख दिया, उसे सार्वजनिक तौर पे माफी मांगनी पड़ेगी, उसको क्षमा मंगवाया जाए। तो ये फरमान जारी किया जाता है कई बार कि उसने ऐसा ऐसा बोल दिया, समाज के बारे में ऐसा बोला, समाज की सभा में उसे बुलाया जाए और उससे माफी मंगवाई जाए। जब वो माफी मांगेगा तब माफ करेंगे। तो किसी से जबरदस्ती माफी मंगवाना, माफ करना कैसे हुआ भाई? इससे बेहतर है आप उसे 2 झापड़ मारी दो। अरे उससे जबरदस्ती माफी मंगवाना सजा ही तो हुआ, माफी मांगने की सजा। आप ध्यान से सोचो इस बात को। किसी को आप मजबूर कर रहे हो कि तुझे माफी मांगनी पड़ेगी, तो ये माफ करना कहां से हुआ? ये तो माफी मांगने की सजा दे रहे हो आप। सजा दे रहे हो और माफी का दिखावा कर रहे हो कि हम उसको माफ कर रहे हैं। माफी कहीं नहीं हो रही हो, तो सजा ही दी जा रही है उसको। तो इससे बेहतर है कि उसे मार ही दिया जाए 2 थप्पड़। सजा देना है तो सीधे से सजा दे दो। ये माफी के आड़ में सजा क्यों दी जाती, ये बात मैं कभी समझ नहीं पाता हूं। तो क्षमा को धारण करने से क्रोध जाता है। तो साहब कहते हैं, काम तजे तो क्रोध न छूटे, क्रोध तजे तो लोभा, लोभ तजे तो आशा मांडे मान बढ़ाई शोभा।
और किसी प्रकार क्रोध को छोड़ दिए तो लोभ जीवन से नहीं जाता है, लोभ जीवन से नहीं जाता है। हम इतने लोभ में पड़े रहते हैं संसार में, इतने लोभ में पड़े रहते हैं कि पूछो मत, कि ये भी मुझे मिल जाए, वो भी मुझे मिल जाए, वो भी मेरा हो जाए, वो भी मेरा हो जाए, कि मैं इतना रुपया कमा लूँ, इतना पैसा कमा लूँ, इतनी धन संपत्ति कमा लूँ, कि मैं एक घर बना लूँ, कि दूसरा घर बना लूँ, कि मैं ये ज़मीन खरीद लूँ, कि मैं इतना बैंक बैलेंस बना लूँ, कि मैं ये गाड़ी खरीद लूँ, कि मैं ये मोटर खरीद लूँ। लोभ, ये भी मिले, वो भी मिले, वो भी मिले, सब मिले, लोभ में पड़ा रहता है। आदमी संसार में लोभ में पड़ा रहता है और लोभ में पड़कर फंसता भी है। जो लोभ में पड़ा वो फंसा। माखी गुड़ में गड़ी रहे, पंख रहे लपटाए, हाथ मले और सिर धुने लालच बुरी बलाए। साहब कहते हैं माखी गुड़ में गड़ी रहे, पंख रहे लपटाए। मक्खी जो है गुड़ के लालच में पड़ के गुड़ पे बैठ जाती है, और कुछ तरह के गुड़ ऐसे भी होते हैं जो बहुत चिपचिपे होते हैं। मक्खी जब गुड़ में बैठती है तो गुड़ में चिपक जाती है, और इस तरह से चिपक जाती फिर उड़ नहीं पाती। अब चिपके हुए अपना सिर धुन रही है और हाथ मल रही है कि कहाँ से मैंने क्यों लालच किया, मैं क्यों बैठा गुड़ पे। मक्खी जो है अपना सिर धुन रही है, हाथ मल रही है कि मैं क्यों बैठी इस गुड़ में आकर, लालच में पड़कर बैठ गई और फंस गई मैं, अब तो यहीं मरना है मुझे, अब कैसे छूटूं। तो बस ऐसा ही पछतावा रहता है। लोभ में पड़कर इस संसार में हम बैठ जाते हैं, इस संसार का भोग करने। मक्खी जो है गुड़ का भोग करने के लिए गुड़ में बैठती है और फंस जाती है, और यह जीव संसार का भोग करने की लालच में संसार में आकर बैठ जाता है और संसार में फंस जाता है। लेकिन जब भोग करते करते भुगतने लगता है, देखिए ये कहने की बात है कि हम संसार का भोग करते हैं, वास्तव में संसार का कोई भोग नहीं करता है। संसार को भोग करने वाला एक दिन भुगतने लगता है। संसार तो वीराना है, संसार तो जड़ है, संसार में सौंदर्य कहां है, संसार में रस कहां है कि आप भोग करोगे। जिसमें रस हो आप उसी का तो भोग कर पाओगे। और संसार को तो साहब कहते हैं रहना नहीं देश वीराना है, यह संसार कागज की पुड़िया बूंद परे घुल जाना है, यह संसार झाड़ और झांकड़ आग लगे बर जाना है, यह संसार कांटे की बाड़ी उलझ पुलझ मर जाना है। कहत कबीर सुनो भाई साधु सदगुरु नाम ठिकाना है। तो ये संसार तो वीराना, यह संसार तो नीरस, यह संसार तो जड़ है, इसमें कोई रस नहीं है। तो भोग करेंगे कैसे? लेकिन फिर भी भोग करने बैठ गए हैं और हमें लगता भी है कि हम भोग कर रहे हैं। देखिए ये बड़े समझने वाली बात है, ये बड़ी समझने वाली बात है कि इस जड़ जगत में बैठकर हमें लगता है कि हम भोग रहे हैं और ऐसे लगता है कि हमें रस भी मिल रहा है। तो वास्तव में हमें संसार का रस मिल रहा है कि कुछ धोखा हो रहा है। देखिए कुत्ते के सामने सूखी हड्डी डाल दो, कुत्ता उसे ऐसे पकड़े, झपट कर पकड़ता है मुंह में, सूखी हड्डी, बिल्कुल सूखी हुई हड्डी, उसमें ना कोई मांस है, ना रक्त है, ना मज्जा है, कुछ ना, बिल्कुल सूखी हड्डी कुत्ते के सामने डाल दो तो झपट कर उसे पकड़ेगा, और एक बार पकड़ लिया तो फिर उसे छोड़ता नहीं है। आप उससे छीनने का प्रयास करो, जोर से पकड़ा रहेगा, मुंह में इतने जोर से पकड़ा रहेगा कि हड्डी पकड़ के उठाओगे वो उसके साथ कुत्ता ऊपर उठ जाएगा लेकिन हड्डी को नहीं छोड़ेगा। अब उस सूखी हड्डी में उसे क्या रस मिल रहा है, उसे क्या रस मिल रहा है कि इतनी जोर लगा के वो उसे पकड़े हुए कि छोड़ने का नाम नहीं ले रहा है। तो क्या होता है, कुत्ता जब सूखी हड्डी को चबाता है
तो चबाते 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 उसके मसूड़े कटने लगते हैं, छिलने लगते हैं। सूखी हड्डी को मुंह में जब चबाने लगता है, चबाते चबाते उसके मसूड़े छिलने लगते हैं, कटने लगते हैं, तो मुंह में उसका अपना खून ही रिसने लगता है। मसूड़े जब कट जाते हैं, छिल जाते हैं, तो उसका अपना खून ही रिसने लगता है मसूड़े से। तो कुत्ते को लगता है कि इस हड्डी से मुझे रस मिल रहा है, इस हड्डी से मुझे रस मिल रहा है। रस हड्डी से नहीं मिल रहा है, वो सारा रस उसका अपना है, वो खुद को भोग रहा है, खुद का रस ले रहा है। हड्डी तो सूखी हड्डी है, उसमें कुछ नहीं है, लेकिन उसका मुंह कट गया, उसके मसूड़े कट गए, मसूड़े से खून बह रहा है, वो अपने ही खून को चाट रहा है और सोच रहा है कि ये सब मुझे हड्डी से मिल रहा है। तो वो हड्डी को भोग नहीं रहा है, वो खुद भुगत रहा है। फिर धीरे 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 जब जख्म बढ़ जाता है, जख्म बहुत बढ़ जाता है, जब उसे पीड़ा होती है, भयंकर पीड़ा होती है, मसूड़े कट जाते हैं, मसूड़े में घाव हो जाता है, जब उसे भयंकर पीड़ा होती है तब वो हड्डी को छोड़ता है और फिर पागल होकर इधर से उधर भटकते 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 आखिर मर जाता है। तो संसार को भोगने के लिए जो लोग बैठे हुए हैं, तो पहले तो बहुत लगता है, खूब लगता है कि हमें संसार से रस मिल रहा है, रस मिल रहा है। वास्तव में ये रस संसार से नहीं मिल रहा है, हम संसार को नहीं भोग रहे हैं, हम भुगत रहे हैं, हम खुद को भोग रहे हैं। और खुद को भोगते भोगते जब हम जख्मी हो जाते हैं, तो जख्म की जब पीड़ा बढ़ती है, गहन पीड़ा में पड़ते हैं, तब हमें समझ में आता है कि अरे मैंने क्या किया, मैं तो चला था भोगने के लिए, लेकिन मैं तो खुद भुगत रहा हूं। तो वास्तव में संसार को कोई भोगता नहीं, भुगतता है। लेकिन इतना भुगतने के बाद आपका अनुभव देखिए, मैं कहता हूं अनुभव देखिए, आप सब अपने अनुभव को टटोलिए, ये अनुभव की बात है। बालापन में खेल कूद में आनंद मिलता है, मजा आता है, जवानी मौज मस्ती में गुजर जाती है, उसमें भी आनंद आता है। लेकिन जब जवानी निकल जाती है, अधेड़ावस्था, जब 45-50 बरस के हम होते हैं, 55 बरस, 60 बरस, ऐसे जब हम बुढ़ापे की ओर बढ़ते हैं, तब धीरे धीरे हमारी समझ में ये बात आती है कि नहीं, हमने बहुत गलत समझा, हम इस संसार को नहीं भोग रहे हैं, हम तो भुगत रहे हैं और अपने आप को भोग रहे हैं, और अपने आप को भोगते हुए हमने खुद को जख्मी कर डाला, खुद को जख्मी कर डाला हमने। और जब दुख मिलने लगता है तब ये बात समझ में आती है, तकलीफ होती है तब ये बात समझ में आती है कि रहना नहीं देश वीराना है, ये तो वीराना देश है, ये तो नीरस है, यहां कुछ नहीं है भोगने को। लेकिन लोभ इतना प्रबल होता है कि लोभ से हम बच नहीं पाते, तकलीफ में हैं फिर भी लोभ करते हैं, तकलीफ में होते हुए भी हम भोग करते हैं, भोग नहीं छोड़ते हैं। एक छोटा सा दृष्टांत है, एक छोटा सा दृष्टांत है। आप सब जानते हैं, ये बूंदी के ठेकेदार जी हैं श्रवण कुमार, बूंदी के ठेकेदार है ना श्रवण कुमार। ये हर बरस दामाखेड़ा जाते हैं मेले पर। दामाखेड़ा का मेला होता है माघ में, तो ये हर बरस दामाखेड़ा मेले में जाते हैं। अब ये ठेकेदार जी श्रवण कुमार खाने पीने में मस्त आदमी, पेटू आदमी, खूब खाने पीने वाले। तो मेले में जाकर कुछ खाना पीना ज्यादा हो गया। अब मेले में तो बाजार लगता है, बाजार में बहुत से होटल लगते हैं, कहीं कुछ तो कहीं कुछ, बस खाते पीते रहे। तो एक बार मेले में गए थे दामाखेड़ा, तो वहां इनकी पेट खराब हो गई, पेट खराब हो गई, पेट में जोर का दर्द हुआ। तो भागे भागे डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने जांच किया, पड़ताल किया,
जांच पड़ताल करने के बाद डॉक्टर ने कहा, अरे कोई खास बात नहीं है, आप चिंता मत करिए, आपने कुछ अनाप शनाप खा लिया है जिसके कारण पेट खराब हो गया है, मैं दवाइयाँ देता हूँ, कल तक आप ठीक हो जाओगे, कल तक आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे, चिंता बिल्कुल ना करो। तो डॉक्टर ने दवाइयाँ लिख कर दे दी कि ये दवाइयाँ आप ले लो, 3 दिन ले लो, आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे और 3 दिन के बाद मुझे बता जाना। तो श्रवण जी वहाँ से चले। डॉक्टर ने 3 दिन बाद बुलाया तो उसी दिन शाम को भागे भागे फिर डॉक्टर के पास गए कि हाय डॉक्टर साहब, मर गया मैं, मेरा पेट का दर्द तो और बढ़ गया, मेरा पेट बहुत दर्द कर रहा है, डॉक्टर साहब बचाओ मुझे। तो डॉक्टर सोच में पड़ गया, अरे मैंने तो इसे सुबह दवाइयाँ दी थी और बड़ी अच्छी दवाई दी थी, उस दवाई से तो इसका पेट दर्द ठीक हो जाना चाहिए, लेकिन इसका पेट दर्द और बढ़ गया। तो डॉक्टर ने कहा, भाई मैंने तुम्हें बोला था कि खाने पीने में सावधानी रखना, कोई भारी चीज ना खाना, हल्की फुल्की चीज ही खाना, तुमने खाने पीने में कोई गड़बड़ तो नहीं कर दी? नहीं नहीं डॉक्टर साहब, जैसा आपने कहा था कि हल्की फुल्की चीज खाना, मैंने बिल्कुल हल्की फुल्की चीज खाई। तो डॉक्टर ने कहा, क्या खाया तुमने, क्या खाया? तो श्रवण जी चुपचाप रहे, कुछ बोले ना। तो डॉक्टर ने कहा, क्या खाया तुमने, बताओ, मैं भी जानना चाहता हूं, मुझे बताओ क्या खाया तुमने। तो डरते हुए ठेकेदार जी ने कहा, मैंने कचौड़ियां खाई हैं, कचौड़ियां खाई। कितनी खाई? ज्यादा नहीं, 5-6 खाई। तो डॉक्टर ने कहा, मैंने तो कचौड़ियां, यार तुमको हल्का फुल्का चीज खाने के लिए बोला था, तुमने कचौड़ियां खा ली। कचौड़ी हल्की फुल्की चीज होती है क्या? वो तो बड़ा गरिष्ठ होता है, दुनिया भर का मसाला उसमें भरा होता है, तेल पे तला जाता है, और तुम कहते हो हल्की फुल्की। नहीं डॉक्टर साहब, आपने जैसा बोला था कि हल्की फुल्की चीज खाओ, तो मैंने हल्की फुल्की चीज ही खाई। कचौड़ी बहुत हल्की फुल्की चीज है। अब डॉक्टर को समझ में ही ना आए कि कचौड़ी हल्की चीज कैसे हो गई। तो डॉक्टर ने कहा, भैया मुझे बात समझ में ना आ रही है, मुझे बात समझ में नहीं आ रही कि कचौड़ी हल्की चीज कैसे हो गई। कचौड़ी तो बहुत गरिष्ठ होती है, दुनिया भर का मसाला उसमें डाला जाता है, तेल में तला जाता है, ये कचौड़ी हल्की कैसे हो गई, मुझे बताओ तो सही। तो ठेकेदार जी कहने लग गए, डॉक्टर साहब खाने पीने में सबसे हल्की चीज क्या है? पानी। पानी से हल्की कोई चीज ना बराबर। ये बात तो बिल्कुल ठीक है, पानी सबसे हल्की फुल्की चीज है। तो डॉक्टर साहब पानी में तेल को डालो तो तेल पानी के ऊपर तैरने लगता है। हाँ बिल्कुल तैरने लगता है। तो डॉक्टर साहब तेल जो है वो पानी से हल्का हुआ। हाँ हल्का हुआ। तो डॉक्टर साहब वो कचौड़ी तो तेल के ऊपर भी तैर रही थी, वो तेल से भी हल्का। पानी सबसे हल्की, उसके ऊपर तेल तैरता है, मतलब तेल पानी से हल्का हुआ और कचौड़ी तो तेल के ऊपर तैर रहा था, तो वो तो सबसे हल्की हो गई। तो डॉक्टर ने कहा, मेरे भाई तुम्हारा इलाज मैं नहीं कर सकता, बाजू के कमरे में दूसरा डॉक्टर बैठा है, वहां जाओ, वो तुम्हारा इलाज करेगा। तो ये बात मुझे पता चला कि ठेकेदार ने ऐसा ऐसा किया है, उसकी पेट खराब है, पेट दर्द हो रहा है और डॉक्टरों को परेशान करके रखा हुआ है। तो मैंने ठेकेदार श्रवण जी को बुलवाया, एक पुड़िया जुलाब की दी, 4 बार दौड़ के मैदान गए, सब ठीक हो गया। नहीं मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। आपको यकीन ना हो तो ठेकेदार से पूछना ये बात हुई थी कि ना हुई थी। तो ये श्रवण जी ने, ठेकेदार जी ने ये कचौड़ी कांड किया था दामाखेड़ा में। मतलब तकलीफ है, पेट में दर्द है, फिर भी जाके कचौड़ी खाए। तो लोभ में आदमी पड़ा रहता है, तकलीफ हो फिर भी लोभ करता है।
जिस चीज से तकलीफ हो रही है उसको भी पकड़े रहता है, नहीं छोड़ूंगा नहीं छोड़ूंगा। जिस चीज से तकलीफ हो रही है उसको भी नहीं छोड़ूंगा बोलता है। संसार हमारे दुख का कारण है। ये संसार जो है, संसार के प्रति हमारी आसक्ति, संसार के प्रति हमारा मोह ही हमारे दुख का कारण है। और हम इस संसार को पकड़े बैठे हुए हैं, नहीं छोड़ूंगा इस संसार को, चाहे कुछ भी हो जाए मैं नहीं छोड़ूंगा। और कहते हैं कि हमारा दुख दूर हो जाए। एक तरफ चाहते भी हैं कि हमारा दुख दूर हो जाए, और जो दुख का कारण है उसे छोड़ेंगे भी नहीं, ये भी कहते हैं। जो दुख के कारण है उसे छोड़ना भी नहीं है, और दुख दूर हो जाए ये भी चाहते हैं। तो दोनों बातें एक साथ नहीं हो सकती, दोनों बातें एक साथ नहीं हो सकती है। आप विचार कर लो। वैसे भगवान बुद्ध ने कहा है, दुख तभी दूर होते हैं जब दुख के कारण को जानो, दुख के कारण को पहचानो और कारण का निवारण करो, तब दुख दूर होता है। पैर में कांटा लग गया, पैर में कांटा लगा, बड़ी भयंकर पीड़ा हो रही है। पैर में कांटा चुभा हुआ है, कांटा जब पैर में लगता है तो बड़ी पीड़ा होती है। तो हम बैठकर पैर को देखते हैं, और जब पता चलता है कि पैर में कांटा चुभा हुआ है तो हम सुई से, ऑलपिन से या दूसरे कांटे से उस कांटे को निकाल के बाहर करते हैं। जब वो कांटा पैर से निकलता है तब हमारी पीड़ा शांत होती है। तो वो दुख के कारण को जब निकाला जाता है, दूर किया जाता है, तब हमारी पीड़ा दूर होती है, तब दुख दूर होता है। लेकिन इस संसार में तो अजीब ही खेल चल रहा है। ये संसार हमारे दुख का कारण है, और इस संसार को हम पकड़ के बैठे हुए हैं और कहते हैं हम इस संसार को नहीं छोड़ना चाहते और हमारे दुख दूर हो जाए। कोई ऐसा चमत्कार करके दिखा दे। और ऐसे चमत्कारी बाबा लोगों के पीछे हम भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं। और हमारी इसी बात का बहुत से लोग फायदा भी उठाते हैं कि दुनिया के लोग चाहते हैं कि दुख के कारण को पकड़े रहें और दुख दूर हो जाए। तो कुछ बाबा लोग चमत्कार दिखाने के आड़ में लोगों को ठगते हैं। खूब ठगा जाता है लोगों को कि हमारे पास आओ, हम तुम्हारे दुख दूर कर देंगे। ऐसे दुख दूर नहीं होता। भगवान बुद्ध का स्पष्ट सिद्धांत है ये। दुख से छूटना है तो दुख के कारण को पहचानो, उस कारण का निवारण करो, तभी दुख दूर होगा। इसके अलावा कोई दूसरा चारा नहीं है। तो संसार दुख का कारण है, तो संसार के प्रति जो मन में आसक्ति है उस आसक्ति को छोड़ो, मोह को त्याग करो, मोह को भंग करो। संसार को छोड़ोगे, संसार का त्याग करोगे, तभी दुख दूर होगा। ऐसे दुख दूर नहीं होगा। तो लोभ है मन में, तब तक हम संसार को पकड़े रहते हैं, छोड़ते नहीं। लोभ जाता नहीं है साहब। काम तजे तो क्रोध न छूटे, क्रोध तजे तो लोभा, और लोभ तजे तो आशा मांडे, मान बढ़ाई शोभा। और किसी प्रकार लोभ को भी छोड़ दिए, लोभ का त्याग कर दिए, तो आशा मांडे। ये आशा और तृष्णा जीवन से नहीं जाती। साहब ने तो स्पष्ट कहा है, मन मरे न माया मरे, मरमर जात शरीर, आशा तृष्णा न मरे, कह गए साहब कबीर। आशा और तृष्णा मन से नहीं जाती है। हर आदमी आस में जीता है, तृष्णा में जीता है, आस में जीता है। जिसे देखो आस में जी रहा है। कि मुझे, देखिए ये रवैया है, ये स्वभाव है संसार के लोगों का कि हर आदमी अपने से ऊपर के देखता है, ऊपर की ओर देखता है। 100 रुपए कमाने वाला 1000 कमाने वाले को देखता है, 1000 कमाने वाला लाख कमाने वाले को देखता है, लाख कमाने वाला करोड़ कमाने वाले को देखता है, और करोड़ कमाने वाला करोड़ों कमाने वाले को देखता है। हम हमेशा अपने से ऊपर को देखते हैं, और जितना हम ऊपर देखते हैं हमारी तृष्णा और बढ़ती जाती है।
हमारा आस और बढ़ता जाता है कि हम भी कुछ ऐसा करें कि हम और ज़्यादा कमाएं। मैं दिन भर मेहनत करता हूँ, 100 रुपये कमाता हूँ, सामने वाला 1000 रुपये कमाता है, क्यों ना मैं उसी की तरह धंधा कर लूँ, वैसा धंधा वैसा ही काम मैं भी शुरू कर दूँ, ताकि मैं भी एक दिन में 1000 कमाऊँ। जब 1000 कमाने लगते हैं तो हम लाख कमाने वाले को देखते हैं, अरे मैं तो एक दिन में 1000 कमा रहा हूँ, सामने वाला एक दिन में 1 लाख रुपये कमाता है, क्यों ना मैं भी वही धंधा कर लूँ ताकि मैं भी लाख कमाऊँ। तो हम ऊपर देखते हैं। ऊपर देखने के कारण हमारे मन में संतोष नहीं आता। जो मिल रहा है, जितना मिल रहा है, उससे हम तृप्त नहीं होते हैं, उससे हमें संतोष नहीं मिलता है कि जो मिल रहा है, जितना मिल रहा है, उससे मैं सुखी रहूं, शांत रहूं। ये बात नहीं होती है। हमारी तृष्णा, आशा और तृष्णा प्रबल होती जाती है, प्रबल होती जाती है। संतोष हमारे मन में तभी आता है जब हम अपने से नीचे देखते हैं। एक बार हम अपने से नीचे देखें, 1000 कमाने वाला एक बार 100 रुपये कमाने वाले को देखे तो उसके मन में गहरा संतोष का भाव आता है और एक धन्य भाव भी आता है, एक धन्य भाव भी आता है भगवान के प्रति, परमात्मा के प्रति। वह धन्य हो जाता है कि हे प्रभु, हे दाता, तू तो बड़ा दयालु है, तू मुझे एक दिन में 1000 रुपया देता है, सामने वाला बेचारा दिन भर मेहनत करता है, उसे सिर्फ 100 रुपये मिलता है, और तेरी कृपा से, तेरी दया से मुझे एक दिन में 1000 रुपया मिलता है। तेरी बड़ी दया है, बड़ी कृपा है मुझ पर। इस तरह से संतोष का गहरा भाव हमारे मन में आता है। तो आशा तृष्णा तभी मिटती है जब हम अपने से नीचे देखते हैं, और जब तक हम नीचे नहीं देखेंगे हमारे मन में संतोष कभी नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। जब तक ऊपर देखते रहेंगे हमारी तृष्णा और बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो लोभ तजे तो आशा मांडे, मान बढ़ाई शोभा। और मान बढ़ाई शोभा, हर आदमी अपनी बड़ाई चाहता है, हर आदमी मान सम्मान चाहता है कि समाज में मेरा मान हो, समाज में मेरा सम्मान हो। तो ये मान बढ़ाई हर आदमी की चाह होती है। आदमी कंचन का त्याग कर सकता है, कामनी का त्याग कर सकता है, लेकिन मान बढ़ाई ईर्षा का त्याग करना बहुत मुश्किल है। कंचन तजना सहज है, सहज तिरिया का नेह, मान बढ़ाई ईर्षा दुर्लभ तजना। ये मान बढ़ाई शोभा ये नहीं जाती। हर आदमी चाहता है कि समाज में मेरा नाम हो। देखिए, एक समाज की नीति होती है, एक धर्म की नीति होती है। समाज की नीति हमसे कहती है कि कर्म करो, कर्म करो और सत्कर्म करो। हम जितना कर्म करेंगे, सत्कर्म करेंगे, हमारे समाज का उतना ही विकास होगा। लेकिन धर्म की नीति कहती है कि तुम कर्म ही छोड़ो, कर्म ही छोड़ो और सबसे पहले सत्कर्म छोड़ो। दुष्कर्म को तो छोड़ना ही, उसे तो छोड़ना ही है, लेकिन उससे पहले सत्कर्म का त्याग करो। ये 10 कर्म इतने घातक नहीं है हमारे लिए जितने सत्कर्म घातक है। हम कर्म करते हैं तो कर्ता का भाव हमारे भीतर आता है। मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया, मैंने ये किया, मैंने अस्पताल बनवाया, मैंने धर्मशाला बनवाया, मैंने स्कूल बनवाया, मैंने। आदमी छोटा सा सत्कर्म क्या कर दे, पूरे समाज में, पूरे नगर में ढिंढोरा पीटता है कि मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया, मैंने ये स्कूल बनवाया, मैंने ये धर्मशाला बनाया, कि मैंने ये हॉस्पिटल बनवाया। पूरे नगर में ढिंढोरा पीटता है। उसका अभिमान और ऊपर बढ़ जाता है, उसका अभिमान बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। पूरे नगर में ढिंढोरा पीटने लगता है कि मैंने ये काम किया, कि मैंने इतना दान दिया, कि मैंने उसको इतना दिया, कि मैंने उसकी मदद की, मैंने उसकी सहायता की, कि मैंने उस स्कूल को इतना दान दिया, उस अस्पताल को इतना दान किया। छोटा सा सत्कर्म करते हैं, पूरे नगर गांव में ढिंढोरा पीट डालते हैं। हमारा अभिमान और ऊपर जाता है, बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, हमारा अहंकार बढ़ते जाता है। तो धर्म की नीति कहती है कि कर्म छोड़ो,
और सबसे पहले सत्कर्म छोड़ो। दुष्कर्म तो छोड़ना ही है, लेकिन उससे पहले सत्कर्म छोड़ो। सत्कर्म हमारे अहंकार को बढ़ाता है, अगर बढ़ा रहा है तो ये सत्कर्म हमारे काम का नहीं है। दुष्कर्म करे तो आदमी का क्या अहंकार बढ़े? कोई दुष्कर्म करे, कोई चोरी करे तो क्या ढिंढोरा पीटेगा? कोई आदमी चोरी करे तो क्या नगर में ढिंढोरा पीटेगा कि मैंने चोरी की? कोई व्यभिचार करे तो क्या सबको बताएगा कि मैंने व्यभिचार किया? वो तो और छुपा कर रखता है उसको। तो अगर कर्म हम करें भी तो तटस्थ भाव से करें। कर्म करें भी तो इस भाव से करें, जैसे ये लिखा हुआ, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोर, तेरा तुझको सौंपता क्या लागत है मोर। ये भाव लेकर कर्म करें। मैंने क्या किया? मैंने कुछ नहीं किया। मेरा मुझ में कुछ नहीं है, जो कुछ है सो तोर, सब कुछ तेरा है। इस संसार में मेरा है क्या? कुछ नहीं। मुट्ठी बांध के आया जग में हाथ पसारे जाना, क्या लेकर आया मैं? खाली हाथ आया, मेरा क्या है? जो कुछ है मालिक तेरा है, सब तेरा है, और तेरा तुझको सौंपते क्या लागे है मोर। ये लिखा है ना, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोर, तेरा तुझको सौंपते क्या लागत है मोर। तो इस भाव से कर्म करें। अगर कर्म करना भी पड़े तो इस भाव को हृदय में धारण कर लें, तब कर्म करें कि तेरा तुझको सौंपता क्या लागत है। मैं करने वाला कोई नहीं, करता मैं नहीं, करता तो तू है। तेरे कर्म साई से सब होत हैं, साई से सब होत है, बंदे से कछु नाही, राई से पर्वत करे, पर्वत राई माही। परमात्मा तू सर्वशक्तिमान है और तुझसे ही सब होता है, मुझसे कुछ नहीं होता। करने वाला तू है, कर्ता पुरुष तू है, मैं कुछ भी नहीं हूं। मैं तो निमित्त मात्र हूं, मैं सिर्फ निमित्त मात्र हूं। ये भाव लेकर करें तो देखिए कितने बंधनों में हम बंधे हुए हैं। माया ने हमें कितने बंधनों में बांध रखा। इसीलिए तो साहब कहते हैं, अनेक बंधन से बांधिया, एक बिचारा जीव, अपने बल छूटे नहीं, तुम ही छुड़ाओ पीऊ। तो इतने बंधनों से यह जीव अपने आप कैसे छूटे? अपने आप छूटने का तो उसमें हिम्मत ही नहीं है, इतनी शक्ति ही नहीं है हमारे अंदर कि हम अपने बल पे छूट जाएं, अपने दम से छूट जाएं। तो ये माया का बंधन छूटता है सदगुरु के शरण में जाने से। कहत कबीर सुनो भाई साधु, सतगुरु नाम ठिकाना है। तो सदगुरु के शरण में जब हम जाते हैं तो सदगुरु की कृपा से, सदगुरु की दया से, सदगुरु के आशीर्वाद से ही माया के तमाम बंधन छूटते हैं, टूटते हैं। और जब हम अपने तमाम बंधनों को छोड़कर, तोड़कर अपने जीवन के कल्याण के मार्ग पे आगे बढ़ते हैं, तब हम जरूर अपने जीवन को सफल बना लेते हैं, हमारा जीवन सफल हो जाता है। तो देखिए, हम सब चाहते हैं कि हमारा जीवन सफल हो, हमारे जीवन का कल्याण हो जाए, हमारा उद्धार हो जाए। और इसी बात को लेकर, इसी इच्छा को लेकर हम सदगुरु कबीर साहब के शरण में आए हैं। तो सदगुरु की कृपा से ही, साहब कबीर की कृपा से, उनकी दया से ही हम माया के एक एक बंधनों को तोड़ेंगे, और तोड़कर हम आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से हमारा जीवन सफल होगा। तो आप लोग धन्य समझिए अपने आप को कि आपने साहब कबीर को सदगुरु के रूप में पाया है। धन्य मानिए, कबीर ऐसा सदगुरु मिला, जासे रहिए लाग, सब जग तो शीतल भया मिटी आपनी आग। कबीर ऐसा सदगुरु मिला, जासे रहिए लाग। साहब कबीर ऐसे सदगुरु मिले हैं कि जिनके चरणों में लगे रहो, अपनी लगन लगाकर रखो। दुनिया छूट जाए तो छूट जाए, कुटुंब परिवार छूट जाए तो छूट जाए, समाज छूटे तो छूटे, लेकिन सदगुरु कबीर के चरण न छूटे, इस बात को हमेशा ध्यान में रखो। ऐसा सदगुरु दोबारा नहीं मिलेगा, ऐसा सदगुरु कहीं और नहीं मिलेगा। सदगुरु कबीर के जैसा सदगुरु दुर्लभ है और कहीं नहीं मिलेंगे।
तो आप हम सदगुरु कबीर के शरण में आए हैं तो बस उनके शरण को ऐसा पकड़ लें, उनके चरणों में ऐसा लवलीन हो जाए कि सब कुछ छूट जाए लेकिन सदगुरु के चरण ना छूटे। बस इतना अगर हमने जीवन में कर लिया तो हमारे जीवन का कल्याण निश्चित समझ लीजिए। तो आप लोगों ने मेरी बातें बहुत ध्यानपूर्वक सुनी, मैं आप लोगों का हृदय से आभारी हूं। इतना ही कहते हुए आज्ञा चाहता हूं। साहेब बंदगी साहब।